हेलो माय लवली स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज का रिवीजन। परसेंटेज तो वैसे मैंने पढ़ा दिए हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन आने वाले हैं और आगे के चैप्टर भी आने वाले हैं जहां परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा आएगा, उसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से बच्चा कंफ्यूज्ड स्थिति में रहता है। देखिए 6 2/3 परसेंटेज, 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ऐसे हम नहीं करेंगे। ऐसे तो आप एग्जाम में भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज हम सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच, याद रखने वाली। ओके, देखिए ये परसेंटेज है ना, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 6.66 परसेंटेज। क्या होता है, एग्जामिनर होशियार होता है, वो ज्यादातर है ना ऐसा देगा ना, तो उसे पता है बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे तो हम निकाल सकते हैं, हमें ऐसे याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये होती है 1/15 होती है इसकी वैल्यू। फिर इसी के सिमिलर देखिए 66.66 परसेंटेज या 66 2/3 परसेंटेज, ये होती है 2/3। अब एक चीज और दिमाग लगाइए, क्या ये इसका 10 टाइम्स नहीं है? तो वही तो मैंने करा, इसका 10 टाइम्स करेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फिर देखिए इसी के सिमिलर क्या होता है 16 2/3 परसेंटेज या 16.66 परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों, ये होती है 1/6। इन तीनों में बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, इतने कंफ्यूज होते हैं कि क्या ही बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ 1, 1 का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 1 ही है, इसके नीचे भी 1 हो सकता है, लेकिन नीचे हम लिखते नहीं है। इसका मतलब होता है परसेंटेज में ये है 100 परसेंटेज है। 1/2 कितनी है, 50 परसेंटेज है। 1/3 देखिए, 1/3 होती है 33, 1/3 परसेंटेज या 33.33 परसेंटेज। अब एक दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों, 66.66 क्या इसका हाफ नहीं है क्या? तो इसका भी हाफ कर दिया मैंने, तो ऐसे भी आ गया 1/3 परसेंटेज। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही हो तो हाँ लिखो। फिर 1/4 होता है कितना प्यारे बच्चों, 25 परसेंटेज। 1/5 होता है 20 परसेंटेज। 1/6 कितना होता है, 16 2/3 परसेंटेज, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं क्या है 1/7 फैमिली की साइड। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था 1/7 होता है हमेशा 0.142857, ये सॉल्व करने पर हमेशा आता है। और 1/7 को परसेंटेज में लिखना है तो 100/7 परसेंटेज या 14 2/7 परसेंटेज या 14.28 परसेंटेज, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोल दिया कि 42.84। अब ये इसका कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम हो गया ना, तो 1/7 का भी 3 टाइम हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/7। ऐसे हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बोलूं 41.66 परसेंटेज, ये कितनी है? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 1/12 होता है 8.33 परसेंटेज। ये देखिए इसका कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। फिर देखिए 1/8 में मैंने बताया था 1/8 होती है 12.5 परसेंटेज। इसका मैं करता हूं 37.5 परसेंटेज। कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3/8। 62.5 परसेंटेज कितना टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स, तो इसका भी 5 टाइम्स हो जाएगा 5/8। फिर होता है 87.5 परसेंटेज, कितना टाइम हुआ, 7 टाइम्स, तो ये भी हो गया 7/8 हो गया। इस तरह से आपको सोचना है। फिर चलते हैं कहां पर, देखिए प्यारे बच्चों इस तरह से वो देता है 18.75 परसेंटेज। 18.75 परसेंटेज कितना होता है, हमने तो नहीं सुना, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा 1/16 कितना होता है, 6.25 परसेंटेज। क्या ये इसका 3 टाइम नहीं है क्या? तो ये 3/16 हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि 1/17 कितना होता है, 5.88 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 11.76 परसेंटेज कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ये इसका 2 टाइम्स ही तो है, ये 2/17 हो जाएगा। अगर मैं इसी को कर देता हूं 23.52, तो एक कितना हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, तो ये भी हो जाएगा 4/17 हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं प्यारे बच्चों। और देखिए 1/13 होता है 7.69 परसेंटेज। कभी कभी इसे हम 7.7 परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, दोनों दे सकता है। इसी के सिमिलर वो एग्जाम में उसने एक बार दिया था 7.7 का, उसने 3 टाइम्स करके दिया था 23.1 परसेंटेज। ये इसका 3 टाइम्स है ना, तो इसका भी 3 टाइम्स हो जाएगा 3/13 परसेंटेज। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? और चलते हैं, देखिए अगर ऐसा लिखा हो 44 4/9 परसेंटेज, तो प्यारे बच्चों ऐसे तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन दोनों नंबर एक जैसे हो और उसी के आगे 4 और वही नंबर हो, उसके नीचे 9 लिखा, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4/9 ही होती है। जैसे कि 55
5/9, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/9। ये देखिए, और अगर मैं बात करूं, देखिए 55.55% ऐसे दिया हो, तो प्यारे बच्चों कभी भी ध्यान रखना सारे नंबर एक जैसे हैं। देखिए यहाँ 555 ही है, तो उसके नीचे तो आता है 9 ही आएगा। अब देख लीजिए 1/9 कितना होता है, 11.11% होता है। ये इसका कितना टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स, तो 5/9 हो जाएगा। चलिए 1/11 फैमिली पर चलते हैं। 1/11 कितना होता है प्यारे बच्चों, 9.09% होता है, या 9 1/11 होता है। कभी भी आपको इस तरह से देखने को मिले 27 3/11% या 27.27%, ऐसे तो आप निकालेंगे 3/11 ही आएगा। लेकिन दो नंबर रिपीटेशन में चल रहे हो तो नीचे हमेशा 11 आएगा, और 1/11 कितना होता है, 9.09। 9.09 का कौन सा मल्टीपल है, 3 टाइम्स है ना, तो 3/11 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो यूज होती है। आगे की फ्रैक्शन या परसेंटेज वैल्यू भी मैं बताता रहूंगा। थैंक यू।